नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपको बीए सेकेंड ईयर की क्लास में इमाल दुर्खिम से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में अंतर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी ज़रूरी है। कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में परीक्षा में पूछा जाता है। आइए बच्चों, इसको जानते हैं। ठीक है, पिछली क्लासों में हम आपको इमाल दुर्खिम से जुड़ी हुई इनकी कृतियाँ, इनका जीवन परिचय और आत्महत्या का सिद्धांत वगैरह, श्रम विभाजन, इनके बारे में सविस्तर तौर पर बता चुके हैं। ऐसे जैसे क्लास का जो समय है ऐसे ही बढ़ते जाएंगे टॉपिक, और आपको हर रोज़ नए टॉपिक के साथ बताते रहें। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं इमाल दुर्खिम। जैसे कि टॉपिक मैंने लिखा है इमाल दुर्खिम, इनका एक सिद्धांत है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। इसका मतलब होता है बच्चों यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो इनमें वैसे पेपर में मोस्टली कोशिश ये रहनी चाहिए कम से कम 5 अंतर तो बताने चाहिए, और इससे ज़्यादा लिखते हो अनावश्यक ज़्यादा लिखना भी सही नहीं है। ठीक है, कभी कभी तो वो स्पष्ट क्लियर कर देता है क्वेश्चन में कि कोई 4 अंतर बताइए। ठीक है बच्चों, आइए पहला अंतर जानते हैं क्या है। यांत्रिक एकता क्या है बच्चों? जो यांत्रिक एकता है उसका आधार समाज में व्याप्त समानता है, और सावयवी एकता का आधार प्रतिकारी कानूनों में। आइए इसको समझते हैं, आखिर इन लाइनों के माध्यम से इमाल दुर्खिम क्या कहना चाह रहे हैं। यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है। तुमने देखा है बच्चों, हम सभी लोग क्या है लगभग एक जैसे हैं शारीरिक बनावट के तौर पर। हाँ, किसी का रंग अलग है लेकिन जितने भी शरीर में ऑर्गन्स हैं वो तो एक जैसे ही हैं। ब्लड एक जैसा है, कुछ भी ले लो आप, एक जैसा है। फिर भी क्या है, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक नहीं है। खेती करने का तरीका एक जैसा है, फसल एक जैसी है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारा व्यवहार एक जैसा है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी का जो व्यवहार है वो नकारात्मक हो सकता है, किसी का सकारात्मक हो सकता है तो व्यवहार ही। हमारी बोलचाल, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, लेकिन वो अभिव्यक्त तो कुछ कर रहा है, जो शब्द को अभिव्यक्ति करना चाहे वो किसी में संस्कृत में कर सकता है, उर्दू में कर सकता है, लेकिन उसका अर्थ तो एक ही निकलेगा, मतलब अर्थ का मतलब सेंस तो एक ही निकलेगा ना। तो ऐसे है। जबकि बच्चों सावयवी एकता में क्या है, प्रतिकारी कानूनों का समावेश है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी का, 2 लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें क्या है उसकी जगह आपको मुआवजा वगैरह दिया जाएगा। या जैसे मान लो किसी का खेत है तो उसमें क्या है हॉस्पिटल बन रहा है तो सरकार उसका मुआवजा देगी। जबकि जो यांत्रिक कानून है उसमें ऐसा नहीं हो। वो यांत्रिक कानून कैसे हैं, दमनकारी, मतलब तोड़ फोड़ करने वाले, समाज को तोड़ने वाले। प्रतिकारी कानून में बहुत सारी चीज़ें, सरकार है समय समय पर आपको विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, जिससे वो उनको सरकार को लगता है कि समाज के जिनको गरीब तबके के लोग हैं या जिनको जो जीवन की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, उनको क्या है कुछ प्रोत्साहन राशि समय समय पर उपलब्ध कराती है, चाहे वो अनाज के रूप में हो, पीडीएस सिस्टम हो, जो जैसे कि बच्चों बीपीएल एपीएल वाला राशन कार्ड मिलता है, राशन कार्ड होता है, उसके साथ साथ उसी के माध्यम से राशन मिलता है। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल रहा है, घर मिल रहा है, पढ़ने में छूट मिल रही है, पढ़ाई में, नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है। तो ये प्रतिकारी तो है, समाज को मतलब जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको क्या समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रतिकारी कानून की बात है। और दूसरे अगर हम इसमें अंतर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है, यांत्रिक एकता की शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है। सामूहिक चेतना का मतलब है जो गांव समाज के लोग जैसे कि किसी मुद्दे पर जो कह रहे हैं वही सच है,
सब लोग कह रहे हैं, जैसे कि तुमने देखा हो बच्चों, जो प्राचीन काल में जो वोटिंग का आधार था वो क्या है बच्चों, सभी लोग एक किसी पेड़, छायादार पेड़ के नीचे एकत्रित हो जाते थे और वहाँ पे क्या है, हाथ खड़े करके वोटिंग का सिस्टम था। जिसके पक्ष में जितने हाथ खड़े हो गए वही जीत गया। ठीक है बच्चों, तो क्या है बच्चों, सामूहिक चेतना में शक्ति है। सारे लोग जब एक जैसी बात करेंगे तो बात में दम भी तो है कि नहीं। लेकिन जो सावयवी समाज है उसकी एकता किसकी जो उत्पत्ति है वो बच्चों किसमें, कार्यात्मक भिन्नता में। कार्यात्मक भिन्नता का मतलब है बच्चों, मैं सोशियोलॉजी का टीचर हूँ, सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल वाले सर पॉलिटिकल पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हर व्यक्ति क्या है, सावयवी एकता में समाज में अलग अलग तरीके से अपने समाज में योगदान दे रहा है। एक आर्टिस्ट है, वो अपनी आर्टिस्ट की भूमिका निभा रहा है, पुलिस है अपनी भूमिका, आप अपनी भूमिका निभा रहे हो। तो सावयवी समाज तो ये है। ठीक है बच्चों, अब तक हमने क्या है, दो अंतर को समझने का प्रयास किया है। इस तरह से अगला तीसरा अंतर है बच्चों, मैं यहाँ लिखूँगा नहीं बोर्ड पे, सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यांत्रिक एकता बच्चों प्राचीन, सरल और आदिम समाजों में पाई जाती है। बिल्कुल फैक्ट है। तुमने देखा हो जो आदि मानव होते थे और यह हमारे सरल जनजातीय समूह हैं जिनको सरल समाज भी कहा जाता है बच्चों, इनकी संस्कृति में कितना अंतर है कि नहीं बच्चों। ये क्या है, समाज के जो मुख्य वर्ग है या जो मेन यहाँ पे क्या ज़्यादातर जनसंख्या समूह पाया जाता है, वहाँ से ये कटे हुए होते हैं। मतलब दूरगामी पहाड़ों पर रहना इनको पसंद है, समाज से अंतःक्रिया कम करते हैं, ये आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, टेक्नोलॉजी का अभाव है इनके अंदर, है कि नहीं बच्चों। तो ये सरल समाज है, तो उसमें क्या है, यांत्रिक एकता पाई जाती है। जबकि सावयवी समाज कैसा है बच्चों, आधुनिक स्वरूप है। जैसे कि आधुनिक मानव को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि आधुनिक मानव को थोड़ा समझना टिपिकल है। ये नहीं समझ आता है कि इस समाज के मतलब जो आजकल के लोग हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। चाहे वो सारी चीज़ हम उनसे रोज़ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उठते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी, जैसे जब कोई वो ऐसा घटना कर देता है, ऐसा कुछ अपराध या कुछ कर देता है कि वो व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है, इसका मतलब है कि हमारी समझ से परे है। दिखाया जाता है घर में भी क्या है, कभी कभी बच्चे, आप लोग मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से नाराज़ हो जाते हो, तो उसमें क्या रहता है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात रहती है। इसमें ये रहती है कि हमारे पिताजी, हमारे परिवार के लोग ही हमें नहीं समझ पा रहे, तो समाज के लोग कैसे समझ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आधुनिक समाज है वो बहुत जटिल है, इसकी जो व्यवस्थाएँ हैं वो जटिल हैं, क्योंकि समाज देखो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना है। आप देखो, चाहे जाति व्यवस्था ले लो, धर्म व्यवस्था ले लो, हमारा राजनीतिक व्यवस्था ले लो, प्रशासन, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे क्या है। बैंक है तो बैंकों में भी क्वालिटी है, केंद्र की बैंक, राज्य की बैंक, जिला सहकारी बैंक, कृषि की बैंक, कृषियों के लिए अलग होती है जो आपने पढ़ा हुआ बच्चों, नाबार्ड बैंक वगैरह है। बैंकों को भी जो बैंक ऋण देती है वो अलग बैंक हैं, औद्योगिक बैंक अलग हैं, हाउसिंग बैंक अलग हैं, कितना सारा क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है बच्चों। तो इस तरह से, लेकिन सरल समाज में ऐसा नहीं है। सरल समाज पूरा जैसे कि प्रकृति प्रेमी होते हैं ये लोग, पेड़ों की पूजा, मतलब सारी ऐसे लग जाता है, एक तरफ देखो तो यही लग जाता है सारे लोग। जैसे गाँव की कल्चर बच्चों, गाँव की कल्चर क्या है, ज़्यादातर सरल समाज की तरह ही होती है। एक तरह से वो त्योहारों को मनाते हैं, एक तरह से खेती करते हैं, कोई नई चीज़ बहुत ही कम देखना हो। लेकिन बच्चों आज के संदर्भ में अगर कहा जाए तो आजकल एक विद्वान ने कहा है कि आजकल के जो गांव हैं वो गांव नहीं रहे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जब से वैश्वीकरण का जो दौर शुरू हुआ है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ है, तब से चीज़ें बदली हैं। अब गांव में भी आप एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट या विदेशी प्रोडक्ट को आप शॉप से खरीद सकते हो। आजकल तो लोग मतलब ऑनलाइन बहुत कुछ भी मंगा लो बच्चों, गांव की पहुंच में हैं चीज़ें। लेकिन हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से हैं, लेकिन एक हिस्सा आज भी चीज़ों गांव को उपलब्ध हो रहा है। चाहे वो भारतनेट परियोजना के अंतर्गत गांव को मतलब ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का प्रयास हो, चाहे सिटी बस वगैरह। तो अब बच्चों प्राचीन ज़माने में तो संसाधन नहीं हुए, लोग पैदल ही हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते।
ना ही उनके और जैसे कि हरित क्रांति आई उसने भी चीज़ों को बदला है, हमारे कृषि करने के तरीकों को भी बदला है। पहले हर चीज़ वही एक दो फसल हुआ करती, आज देख रहे हो बच्चों खेत खाली ने कितनी सारी, एक फसल ख़त्म तो एक और तैयार, एक और, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हैं। और चौथी अगर अंतर देखेंगे तो यांत्रिक एकता में क्या है बच्चों, खंडात्मक सामाजिक संरचना का समावेश होता है। खंडात्मक का मतलब है कुछ चीज़ें थोड़ा हिस्से में बटी होती हैं लेकिन पूरी तरह नहीं होती, लेकिन जबकि सावयवी एकता में बच्चों क्या है, संगठित संरचना पाई जाती है। ये हमारी संरचना का मतलब है जैसे कि एक गांव बना है तो कैसे बना है, गांव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है बच्चों, और उसके साथ साथ उनका भी दूसरे गांव से भी लिंक है, कुछ भी काम होता है तो हम दूसरे गांव से भी संपर्क करते हैं, चाहे वो शादी ब्याह वाला कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धर्म पूजा पाठ वाली बातें हो, तो उसके लिए भी दूसरे समाज से जुड़े होते हैं। और ये इसमें संगठित संरचना का मतलब है कि जो एक चीज़ है, जैसे कि मान लो डॉक्टरी वाला व्यवसाय है, लेकिन डॉक्टरी वाला जो व्यवसाय है उसमें क्या है, हर तरह का तुम्हें अलग अलग डॉक्टर मिल जाएगा बच्चों, नाक कान वाला होगा तो अलग होगा, पेट जो भी है बच्चों, तुम आप समझ रहे हो, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ऐसे ही पांचवा अंतर है बच्चों, यांत्रिक एकता की जो अभिव्यक्ति है वो दमनकारियों में होती है। इसका मतलब है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था, दमनकारी का मतलब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे बच्चों, ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प लेते थे, अनावश्यक कर लगा देते थे, जिससे क्या जनता का शोषण लगातार बढ़ता जाता था, समाज टूट रहा था। लेकिन आज के संदर्भ में पूरी तरह तो नहीं कह सकते बच्चों, लेकिन जो सावयवी एकता है उसमें वो प्रतिकारी कानून का दायरा ले रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ों में समाज में बदलाव भी देखे जा रहे हैं, चाहे वो मतलब विवाह संबंध में, जैसे कि 3 तलाक वाला भी जो नया कानून आया है, और भी कानून आने, बाल विवाह वाले में भी बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुआ है, दहेज प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। पहले तो बच्चों देखो सती प्रथा वगैरह, जौहर संथारा प्रथा, जिन कितने सारे समाज में कुरीतियाँ थीं जिनको हमारे मतलब आधुनिक भारत के निर्माता जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बहुत सारे समाज सुधारकों ने देश को मतलब क्या है बच्चों सुधारने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें, तो क्या आज का दौर है वो कैसा है बच्चों, आधुनिक समाज में तो हम जी रहे हैं 21वीं सदी का भारत, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हम देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसी में क्या है बच्चों, प्रतिकारी कानून का, ये कानून बनाने का काम बच्चों संसद का होता है, लेकिन पुराने ज़माने में क्या राजा महाराजा ने जो फरमान जारी कर दिया वही सर्वमान्य होता, सर्वमान्य होता। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज बच्चों हमने इमाइल दुर्कहीम के माध्यम से उन्होंने जो सावयवी एकता और यांत्रिक एकता के संदर्भ में अपने विचार दिए, उनको जानने का प्रयास किया, और मैंने इन सब विचारों को क्या है थोड़ा वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज का टॉपिक है वो समझ आया होगा और आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।